Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 12th English poem 4 A Think of Beauty written by John Keats. John Keats was a British romantic poet, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे. Although trained to be a surgeon, यद्यपि वो क्या थे, एक सर्जन थे, but he decided to devote himself fully to poetry. लेकिन उन्होंने डिसाइड किया अपने आप को पूरा, अपनी पूरी लाइफ को किसे देने के लिए, पोइट्री के लिए. मीन्स उन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्या की, पोइट्री लिखी. आज की जो हमारी पोएम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी, वो उनकी एक जो पोएम है उससे ली गई है, जिसका नाम क्या है, एंडीमियोन अ पोइटिक रोमांस. ये जो पोएम है आप नाम याद रखेंगे, एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस. जो आज का हमारी जो पोएट्री है वो इसी पोएट्री का एक पार्ट है. अब इस पोएट्री भी, ये जो एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस है, ये क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ. द पोएट इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड इन विच एंडीमियोन. अब जो पोएट, ये पूरी की पूरी जो पोएम थी वो कौन सी, एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस. ये ग्रीक लेजेंड से रिलेटेड है. जो क्या था, एंडीमियोन जिसका नाम था, और वो क्या था, एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड. शेफर्ड क्या होता है, जो भेड़ बकरियां चराता है, जैसे एक तरह से शेफर्ड बोलते हैं उसको, चरावाहा. ओके, तो वो एक शेफर्ड था, और ये जिसने क्या किया, हु लीव्ड इन माउंट लेटमोस, जो माउंट लेटमोस में रहता था. अब उनको उसको एक बार क्या हुआ, सिंथिया. सिंथिया क्या थी, द मून गॉडेस, उसको वो एक बार दिखाई दे गई. ओके, तो उसको उसको मतलब एक तरह से दोबारा देखने के लिए, उसका उसको पाने के लिए जो शेफर्ड है वो उसके पीछे चला गया, उसको सर्च करता रहा. और कहाँ कहाँ घुमा वो, थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. मीन्स हर जगह वो उसको सर्च कर रहा था. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द पोएम. अब जब उसको सर्च करने के लिए गया तो उसे बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स दिखाई दी अर्थ पे, तो जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है इसी पोएम में. और ये पोएम क्या है, उसी का एक पार्ट है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. इट्स लवलीनेस increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bore quiet for us and a sleep. Full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब पोएट क्या कह रहा है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, कि कोई भी जो सुंदर चीज होती है, अ जॉय फॉरएवर, वो हमेशा क्या होती है, जॉय, खुशी प्रदान करने वाली होती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, जो सुंदर चीज़ें होती है, जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, उसकी जो सुंदरता है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती. बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, जबकि वो क्या होती है हमारे लिए, एक बोर क्वाइट. बोर होती, बोर क्या होता है, कि जब से जैसे दो ट्रीज होते हैं, और जब ऊपर जाकर वो आपस में एक दूसरे से टच हो जाए तो उसकी जो छाँव बनती है, उसकी जो शेड होती है, वो क्या होती है, बोर होती है. तो जो सुंदर चीज़ होती है वो भी एक बोर की तरह, एक पेड़ की छाँव की तरह होती है फॉर अस, हमारे लिए. एंड अस्लीप, जिसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, आराम से सो सकते हैं. फॉर अ स्वीट ड्रीम, सुंदर सपने ले सकते हैं, जिसके नीचे सोकर हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और अच्छी सांस ले सकते हैं. ओके, तो पोएट ने यहाँ 3-4 चीज़ें, जो सुंदर चीज़ें बताई हैं, वो कौन कौन सी है, एक बार फिर से देखते हैं. अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, हमेशा क्या होती है, खुशी खुशी प्रदान करने वाली होती है, जिसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है. और वो किसकी तरह होती है, बोर क्वाइट की तरह होती है, बिल्कुल एक पेड़ की छाँव की तरह होती है, जिसके नीचे हम सो सकते हैं, स्वीट ड्रीम्स ले सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, हमारी हेल्थ प्रमोट हो सकती है. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी जो सांसें हैं वो फ्रेश हो सकती, मीन्स अच्छी हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है. तो ये क्या है, क्या, थिंक ऑफ ब्यूटी, ये सुंदर चीज़ें हैं. अब यहाँ साथ साथ मैं आपको पोइटिक डिवाइसेस भी बताती हूँ. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको भी बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि आप देखना इस पोएम में क्या है, कि इस पोएम में जो पोएट क्या है, वो राइमिंग स्कीम देने के लिए पोएट ने क्या किया है, थिंक ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. अब जो सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ था वो यहाँ जाकर ख़त्म हुआ है.
ओके अब नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ से शुरू है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, अब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। इट मीन्स पोएट ने क्या किया है, राइमिंग स्कीम को यूज़ किया है। जैसे फॉरएवर नेवर, इसको आप ए बोल सकते हैं। कीप स्लीप, ये बी हो गया। ब्रेदिंग ब्रेदिंग, ये सी हो गया। अर्थ डर्थ, ये डी हो गया। इसी तरह टू टू लाइंस का क्या है, राइमिंग स्कीम दी है। तो ये राइमिंग स्कीम को देने के लिए, राइम्स के लिए पोइट ने क्या किया, सेंटेंस को नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया और सेंटेंस को दूसरी लाइन के बीच में उसको ख़त्म किया है। ओके तो ये भी एक चीज़ है जिसको हम एक तरह से मैं जैसे आपको बता था लास्ट जो पोएम हमने की है, इंजेममेंट है। इंजेममेंट क्या होता है कि जब आपकी कोई लाइन आप देखते हो पोएम की और आपको वहाँ पर कोई पोइट क्या पंचुएशन मार्क दिखाई ना दे और वही लाइन क्या है पोएट ने आगे भी कंटिन्यू कर दी है, तो वो क्या था, इंजेममेंट पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ पर इंजेममेंट पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। ओके दूसरा एक और यूज हुई है मेटाफर। मेटाफर क्या है, मेटाफर होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। ओके इनडायरेक्ट कंपैरिजन है कि जो ब्यूटीफुल थिंग है, जो ब्यूटीफुल थिंग है उसको कंपैरिजन किया है किससे, बोअर से, पेड़ों की छांव से। तो एक मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पर, कौन सा हुआ है, मेटाफर। और एक क्या हुआ है, इंजेममेंट यूज हुई है। ओके तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। अब पोएट क्या कह रहा है कि ये सुंदर चीजें होती हैं, एक पेड़ की छाव की तरह होती है सुंदरता। दूसरा अब आगे क्या बोल रहा है, देयरफॉर, और इसीलिए, ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। ओके और जब ये इसी सुंदर जो चीज़ें हैं अर्थ पर, इसी के लिए हम क्या करते हैं, मोर होता है नेक्स्ट डे या फिर टुमारो एक तरह से। ओके तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेली मीन्स नेक्स्ट डे या डेली या अगले दिन, आर बी रेदिंग, रेदिंग होता है एक तरह से बुनना, एनसर्कल करना कोई सी चीज़ को। ओके तो हम क्या करते हैं, एनसर्कल करते हैं, बुनते रहते हैं। अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड एक फूलों की का बैंड, टू बाइंड अस टू अर्थ, अपने आप को अर्थ से बांध कर रखने के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं एक और मीनिंग आपको बताऊं तो पोएट ये कहना चाह रहा है कि इन्हीं सुंदर चीज़ों की वजह से हम अर्थ पे अपने आप को बनाए रखने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा होता है, सुंदर चीज़ों का, ब्यूटीफुल थिंग्स का। ठीक है और उन्हीं चीज़ों के सहारे हम क्या करते हैं, अपने आप को अर्थ पे बांध कर रखते हैं। और डेली वी ट्राई टू फाइंड अ न्यू ब्यूटीफुल थिंग्स, वो सुंदर चीज़ें हमारे रिलेशंस भी हो सकते हैं। ओके और भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सुंदर हैं और वही सुंदर चीज़ें हमें क्या करती हैं, अर्थ पे बांध कर रखती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ ह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, of all the unhealthy and over darkened ways made of our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहीं तक देखते हैं पहले। अब पोएट क्या कह रहा है कि जो सुंदर चीजें तो उन्होंने बताई है कि जो एक तरह से क्या है, वो बावर है। ओके और उन्हीं सुंदर चीज़ों की वजह से हम अर्थ पर बने रहना चाहते हैं। अब उसके बाद पोएट क्या करे, इंस्पाइट की ये सारी सुंदर चीज़ें तो है ही साथ साथ में, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं अर्थ पे, जैसे कि क्या, डिस्पोंडेंस, उदासी। ओके लोगों के अंदर क्या है, उदासी छाई हुई है। ह्यूमन, अनह्यूमन, मानवता नहीं है। डर्थ, अंधकार छाया हुआ है। या फिर स्कैरसिटी या फिर लैक, कमी, एक तरह से डर्थ क्या होता है, लैक, कमी किसी चीज़ की। ओके तो कमी है किस चीज़ की, ऑफ नोबल नेचर्स, लोगों के अंदर सभ्यता की कमी है, मीन्स सभ्य लोगों की कमी है। ग्लूमी डेज, सैड डेज हैं। ऑन द ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग। मेड फॉर आर सर्चिंग मीन्स अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, अनहेल्दी और गलत तरीके, एविल वेज अडॉप्ट करते हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें भी अर्थ पे हैं। कौन कौन सी हैं, डिस्पोंडेंस है, उदासी छाई हुई है हर जगह, ह्यूमैनिटीज़ नहीं है, लैक ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स की कमी है,
ग्लूमी डेज हैं, ओके। और लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज अडॉप्ट करते हैं, उनको अपनाते हैं। तो ये सारी गलत चीज़ें भी अर्थ पे हैं, ओके। उसके बाद पोएट क्या कह रहा है कि यस, हाँ, ये सारी चीज़ें अर्थ पे हैं, ओके। बुरे जो लोग भी हैं, मानवता नहीं है, उदासी छाई हुई है, लेकिन इन सब के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स इन सब के बाद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल होता है कर्टेन एक तरह से, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, कि कुछ सुंदर चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा, स्पिरिट मीन सॉल, हमारी जो आत्मा है, कुछ सुंदर चीज़ें जो होती हैं हमारी आत्मा के ऊपर छाए हुए अंधकार को या कर्टेन को दूर कर देती हैं। अब कर्टेन किस चीज़ का छाया हुआ है, उदासी का, ओके। उदासी का जो अंधकार छाया हुआ है वो कब दूर हो जाता है, जब हम वो सारी सुंदर चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। कोई सुंदर चीज़ अगर हमारे सामने आ जाए तो हम कितने भी उदास है, एक बार चेहरे पे क्या आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी। तो राइटर वही कह रहा है कि इतनी सारी गलत चीज़ें अर्थ पर होने के बाद भी क्या है, लोग अर्थ पर बने रहना चाहते हैं, ओके। किस लिए, फॉर अ ब्यूटीफुल थिंग, सुंदर चीज़ों के लिए। अब वो सुंदर चीज़ें क्या हो सकती हैं, लेट्स सी। सच द सन, जैसे कि सन, मून, ओल्ड ट्रीज, ओल्ड and young, sprouting a shady boon for simple sheep। क्या कह रहा है वो पोएट, क्या कह रहा है हमें, कि वो इतनी सारी गलत चीज़ें हैं अर्थ पे, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, हम अर्थ पर बने रहना चाहते हैं सुंदर चीज़ों के लिए। वो सुंदर चीज़ें कौन सी, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, ट्रीज हो गए, ओल्ड भी और यंग भी, जो ग्रो हो रहे हैं, उग रहे हैं, जो हमारे लिए क्या है, एक तरह से जिनकी छाया हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, हमारे लिए भी ब्लेसिंग्स हैं। और किसके लिए हैं, फॉर द सिंपल शिप, शिप के लिए भी क्या है, ब्लेसिंग्स हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और फिर वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स भी क्या है, ब्यूटीफुल थिंग है। विद ग्रीन, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड मीन्स, ग्रीन वर्ल्ड मीन्स फॉरेस्ट, ओके। उस फॉरेस्ट में वो डैफोडिल्स के सुंदर फूल भी हमारे लिए क्या है, थिंक ऑफ ब्यूटी हैं। एंड क्लियर रील्स, रील्स क्या होती हैं, रील्स होती हैं नदियाँ, छोटी नदियाँ। एक बार दिखाती हूँ मैं आपको कि जैसे ये हो गया हमारा बावर, ओके, बूंद, जैसे पेड़ों की छाँव। उसके बाद ये है डैफोडिल्स फ्लावर, ये होते हैं डैफोडिल फ्लावर्स। आफ्टर दैट जो रील्स, जैसे छोटी छोटी नदियाँ, ऐसी अगर जो अपना रास्ता कहीं से भी बना लेती हैं तो ऐसी नदियाँ, ओके। तो ये क्या है, ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। वो क्या है, वो जो रील्स हैं, वो जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। दैट फॉर सम देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक जेंट्स द हॉट सीजन, जो हॉट सीजन में क्या प्रोवाइड करती हैं, हॉट सीजन में हमें ठंडक प्रोवाइड करती हैं। तो जो डैफोडिल फ्लावर्स हैं, जो कि किस में है, फॉरेस्ट में है, वो भी हमारे लिए सुंदर चीज़ है। क्लियर रील्स, जो छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई हैं, ओके, जो हमें हॉट सीजन में ठंडक प्रोवाइड करती हैं, कूलिंग प्रोवाइड करती हैं, वो भी क्या है, हमारे लिए ब्यूटीफुल थिंक हैं। द मिड ब्रेक, अब यहाँ पे देखिए, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। अब पोएट क्या कह रहा है कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, फॉरेस्ट ब्रेक जैसे कि जैसे फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो ग्रो रखे हैं, और अगर कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा जैसे ऐसी जगह आ गई जहाँ पे ट्रीज नहीं है, वहाँ पे जैसे बुशेस वगैरह होगी, झाड़ियाँ वगैरह हो गई, या फिर कोई फ्लावर्स ट्रीज पेड़ हो गए, जैसे छोटे छोटे पौधे हो गए, तो ऐसे उसके लिए बोला गया है ये द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कि फॉरेस्ट के बीच में जो ब्रेक आया हुआ है, जहाँ पर ट्रीज नहीं है, वहाँ पर क्या है, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जहाँ पर क्या है, रोजेस जो है वो ग्रो हो रखे हैं, और वहाँ चारों तरफ उनकी खुशबू फैली हुई है। ये भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, ग्रैंड्योर होता है कि भव्य, ओके, मतलब जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शाही जो चीज़ होती है, ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और वो ग्रैंड्योर, वो भव्य एक तरह से डेथ, डूम्स डेथ, वो भव्य डेथ किनकी,
माइटी पावरफुल लोगों की, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, और देश के लिए, या फिर कुछ और ऐसी उनकी स्टोरीज हैं। तो वो जो भव्य डेथ है, ओके, वो जो शाही डेथ है पावरफुल लोगों की, ऑल लवली टेल्स, वो सारी सुंदर कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने कभी सुनी है या पढ़ी है, वो भी हमारे लिए क्या है, ब्यूटीफुल थिंग है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring on to us from the heavens brink, ब्रिंक होता है एज, किनारा, ओके। तो क्या पोएट क्या बोल रहा है कि ये जो जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, जैसे डैफोडिल हो गया, रील्स होगी, बावर हो गया, ओके, उसके बाद जो मस्क रोज ब्लूम्स हो गए, ग्रैंडियर ऑफ डूम्स होगी, ऑफ माइटी पीपल, ओके। तो ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। ये एक तरह से इमोर्टल होता है, इटरनल, कभी न ख़त्म होने वाला, ओके। तो कभी न ख़त्म होने वाले एक फाउंटेन की तरह है, एक झरने की तरह है, जो कि पौर होता है डालना ऊपर से, मतलब गिरना, कोई चीज़ डालना एक तरह से, जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है इंसान के ऊपर, कहाँ से, फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से ये सारी सुंदर चीज़ें क्या हैं, अर्थ पर लोगों के अंदर ऊपर गिर रही हैं। ओके, नाउ दिस इज द पोएम एंड नाउ इट इज कंप्लीटेड। ओके, बाय, टेक केयर।